हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? करते हैं उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो करते हैं और एक प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट। तो कल रात को अमृतसर से खाली करके हम डायरेक्ट आए थे 100 किलोमीटर अमृतसर पठानकोट खाली। तो खाली करने भी एक शोरूम था, लेकिन वहाँ पे छोटा सा शोरूम है, तो पार्ट्स मिल जाते ना मिल जाते, तो हम पार्ट्स के लिए आए पठानकोट। तो यहाँ पे सारे पार्ट अवेलेबल होते हैं इनके पास। तो आए काम करवाने के लिए। तो गाड़ी लग चुकी है भाई साहब सुबह सुबह हमारी यहाँ पे। तो अब अभी गाड़ी का काम स्टार्ट होगा। तो तीसरा ऑयल चेंज है इसका। तो देखते हैं क्या क्या चेंज होता है आज इसका। तो ऑयल चेंज हो दिखाते हैं आपको क्या क्या होना है आज। गाड़ी का बहुत ज़्यादा काम होना है भाई साहब, बहुत खर्चा होगा आज गाड़ी का। तो ये रहा पठानकोट का शोरूम। लेदर इसके बाद क्रोम के लेदर बिल्कुल। भाई खुल गया है हब। तो अब इसकी सफाई होने वाली है। तो इसके बेरिंग ठीक है, तो बेरिंग नहीं डलेंगे इसके। तो वो वाला राइट साइड का क्रोम भी खुल चुका है। तो इसकी सफाई भी हो रही है भाई। गाड़ी का काम होगा तो बहुत ज़्यादा खर्च। गाड़ी को दोनों टायर के हब खुल गए हैं भाई साहब। अब ये सफाई कर रहे हैं इसकी। तो इसके बाद होगा इसका ऑयल चेंज। तो पहले बेरिंग देखेंगे इसकी। तो वो रहा, वो दो भाई ने सफाई कर ली है। तो वो चाय पीने गए हैं। तो अभी इसका फिर से काम स्टार्ट होगा। तो ये आया हुआ इसका सामान भाई साहब। तो और ये कि और उस साइड से भी ऐसा ही काम सेम होगा। तो पीछे वाले टायर नहीं खुलेंगे पीछे से। अभी 1-2-30 पे खुलेंगे। अभी 180 चली हुई है, तो 2-30 पे पीछे वाले भी खुलेंगे। तो लेदर खोल चेक करने के लिए हम पीछे वाले टायर भी खोलेंगे। ऐसे भी काम हो जाएगा। 2 टायर आगे से भी खोलने हैं, फ्रंट वाले व्हील। तो फिलहाल इसको बेरिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगी भाई साहब। ये सामान आया इसका, ये ग्लू है। तो हो जाएगा अभी काम स्टार्ट। दिखाते हैं इसको। ये 2 क्रोम के व्हील तो हो गए, वो राइट साइड का व्हील भी ठीक है। बस ये इसके लेदर टूटे हुए हैं भाई साहब, ये देखो। तो इस वाले लेदर भी टूटे हुए हैं। तो ये रहा वो सिस्टम भाई साहब। तो ये टूटे इसके रिपट समझ रिपट अभी इसी में, लेकिन लेदर टूट गए इसके। तो ये ऑयल चेंज करना है। बाकी क्रोम के 2 टायर हो गए। पीछे का वो राइट साइड का टायर हो गया। अब लेफ्ट साइड का ये टायर रह गया। तो इसके शू चेंज होने। तो आगे के 2 टायर करने और ऑयल चेंज करना है। बस आप बने रहो हमारे साथ, हम दिखाते हैं आपको। और भाई साहब बहुत तगड़ी बिल आने वाली है आज भारत के शोरूम में, बहुत ज़्यादा। तो ये स्प्रिंग भी डालेगी इसकी। तो ये स्प्रिंग भी खराब होगी भाई साहब। ये कैसे टूटे, इनमें सुराख बढ़ गए ना। ये हुआ है ये कांड कैसे, जैसे हैंड ब्रेक लगी होती है ना, तो उसकी वजह से व्हील गर्म हो जाते हैं हैंड ब्रेक की वजह से। वरना ये एक साइड से तो शूज़ बिल्कुल नए हैं भाई। तो अच्छा हुआ कि इधर ही देख लिया, रास्ते में कुछ पंगा नहीं पड़ा। तो रास्ते में गाड़ी ना तो ड्रम वम ख़त्म कर दी। तो ड्रम बच गए हैं। तो ये शू चेंज। तो भाई साहब देखो कितना सामान आया हुआ है। तो उस्ताद जी ने शूज़ लाए हैं। तो ये इसमें है फिल्टर, बड़े 2 फिल्टर, छोटे फिल्टर चुके हैं भाई साहब। ऑयल भी डल गए, फिल्टर भी सारे चेंज हो गए। अब एडब्ल्यू फिल्टर चेंज करने और गाड़ी के रेंजर चेंज होंगे भाई साहब। तो ये सेल है पीछे हिस्से की। तो ये चेक करो भाई साहब कितना गंदा निकला। तो ये सेल भी चेंज की हुई है भाई ने। तो ये इंजन ऑयल के क्या है काम, इसका रेंजर चेंज करने हैं और एडब्ल्यू के 3 फिल्टर चेंज करने हैं। तो वो 3 फिल्टर आ रहे हैं इसके। एडब्ल्यू के जो है फिल्टर है ना, वो बड़े महंगे, वो 10,000 के फिल्टर 3 आ रहे हैं इसको। तो करना ज़रूरी था, सेकंड सर्विस पे भी करना था, तो हमने नहीं करे थे। तो अब थर्ड सर्विस पे एडब्ल्यू के फ़िल्टर सारे चेंज हो जाएंगे। और सारे फ़िल्टर इसको चेंज हो गए, ऑयल भी चेंज हो गया। तो बस अभी काम चल रहा है इसका। शाम तक हमारी लोडिंग भी कंफर्म हुई अनंतनाग की। तो वो बंदा भी फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है अभी आने के लिए। तो
तो इधर से 4-5 बजे तक काम करेंगे कंप्लीट, तो फिर यहाँ से निकलेंगे। फ़िलहाल भाईजान नीचे इसका काम हो रहा है और इसका गियर कर रहा था, 6 नंबर जो गियर होता है ना वो आवाज़ करता था, तो उसकी अंड जो है ना वो लूज़ हो गई है, तो वो चेंज करनी है। तो फ़िलहाल इसके रेंजर नीचे से चेंज हो रहे हैं भाई साहब। तो ये वारंटी में जा रहे हैं। इसके रेंजर 5,000 का एक रेंजर आता है, तो 4 हो गए 20,000 के। तो ये भाई फ़ोटो उठा रहा है इसके। तो ये इधर से फ़िल्टर खुल रहे हैं इसके टाइम, AdBlue के फ़िल्टर। तो होगा इसका काम पहले। तो ये है AdBlue की फ़िल्टर की हालत। फ़िल्टर पूरा ख़त्म है भाई साहब। तो ये 3rd सर्विस पे खोला हमने, तो ये रहा पंप। तो ये है फ़िल्टर की हालत। और एक फ़िल्टर है और टैंक में एक फ़िल्टर है। AdBlue की जो टंकी होती है ना उसमें और एक फ़िल्टर होता है। इसके तीनों रेंजर तो ये चेंज हो जाएंगे भाई साहब। ये वारंटी में तीनों आ रहे हैं। तो ये फ़िल्टर डालना है इसका AdBlue का, जो टैंक में टंकी में जो छोटा फ़िल्टर होता है। तो ये इसके लिए टंकी खोलनी पड़ेगी भाई साहब। एक भाई टंकी खो रहा है। तो जो नीचे से फ़िल्टर था वो तो डल चुका है, अब खाली यही रेंजर चेंज होने हैं। उस्ताद देख रहे हैं इसको। आगे इसके नए भाई रेंजर नए आ गए, लेकिन ये चेक कर रहे हैं, इनको फ़ोटो उठाना है कंपनी के लिए, क्योंकि ये वारंटी में दे रहे, तो इस चक्कर में इनको फ़ोटो उठाना पड़ेगा। तो भाई इसको फ़ोटो उठा रहे हैं, वारंटी में ये 3। अब एक इसको नहीं डाला तो चलेगा अभी 5-6 हज़ार किलोमीटर, तो उसके बाद चेंज होगा वो वाला। तो 3 चेंज हुए। तो अभी चाय भाई साहब। इसकी टंकी उतर गई है भाई साहब। अब फ़िल्टर डालेगा इसमें, तो वो मैंने रखा है। तो ये रहा वो फ़िल्टर। अब इसके बीच में यही फ़िल्टर डालेगा, तो देखेंगे वो वाला कैसा होगा। और वो वाला तो पूरा मेरे ख्याल से ब्लॉक होगा, क्योंकि इसको 2nd सर्विस पे टंकी उतारी थी, पहली सर्विस पे टंकी उतारी थी, 2nd सर्विस पे इसको नहीं उतारी थी टंकी। तो आज इसकी टंकी उतारे हैं भाई साहब। देखते हैं कैसा निकलेगा ये। तो ऐसा ठीक है। ये था इसके बीच में, उतना ज़्यादा ख़राब भी तो नहीं है। जो इसमें फंसा होता है ना, जो AdBlue एक कचड़ा जैसे फ़िल्टर में घुस जाता है, तो तब जाके चेंज करना पड़ता है। तो अब इसको लग गया फ़िल्टर भी नया। तो अब ये एक तो डेप्थ भी बराबर खाएगी और तेल भी बराबर खाएगी। तेल की खिंचाई भी इसी से बढ़ती है। जब ये ख़राब ब्लॉक होंगे ना, तो गाड़ी ना तेल ज़्यादा खाती है। तो अब जब गाड़ी का पिकअप भी बढ़ जाएगा और माइलेज भी बहुत अच्छी आएगी फ़िल्टर चेंज होने की वजह से। तो अब देखते हैं भाई साहब कितना फ़र्क आएगा हमारी गाड़ी में जब हम यहाँ से निकलेंगे। तो पहले भाई साहब अपना काम हो चुका है कंप्लीट। तो ये भैया ने लैपटॉप लगाया, लास्ट में बिल हमने दे दिया है, तो कैश ही दिया अंदर। तो इसको गाड़ी को लगा आज भाई साहब 46,000 हुए इसकी लास्ट बिल। तो ये रिसीविंग मिली है, मतलब ये गेट पास मिला है। तो अब बाहर जाके गेट पे एंट्री पे देनी पड़ेगी। तो ये फिर हमें यहाँ से बाहर जो घोड़ा इंतज़ार कर रहा है उसमें पल्टी भरना है माल, तो उसमें जाएगा 16 टन माल इसमें। तो वो बाहर भाई साहब इंतज़ार कर रहा है। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और जाना है अनंतनाग के लिए। तो भाई साहब भारत बेंज में ना पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तो क्यों ये, और जब भी पार्ट इसका चेंज करना होगा ना, तो टाटा का पार्ट जहाँ पे 3,000 का आता ना, इसका पार्ट वहाँ पे 4-5 हज़ार का आता है। तो निकल गई है अपनी गाड़ी यहाँ से। तो ये गेट पे एंट्री करवा के, और AdBlue की बाल्टी हमने वहीं पे डाल दी। अब निकलते हैं। अब गाड़ी का पूरा काम हो, अब एक ही काम रह गया है, उसको वो करना है वापसी पे करनाल में। तो यह है पठानकोट में भारत बेंज का शोरूम। मतलब मेरे हिसाब से ना बहुत ही अच्छा काम होता है यहाँ पे। मैं इधर बेटर कंफर्ट फील करता हूँ कि यहाँ पे काम करवाने से। तो ये है पठानकोट में। इसके बगल में टाटा का शोरूम भी है। तो यह है इधर ही पठानकोट में। तो ये रही अपनी गाड़ी, निकल गई यहाँ से भाई साहब। अब गेट पे एंट्री करनी पड़ेगी, तो हमें यहाँ से निकलना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और नेक्स्ट वाले व्लॉग तक बने रहो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रब आपको